नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमारा पुराना चैनल डिमोनेटाइज हो गया है और हमारी सारी मेहनत खतरे में है। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। आपकी पसंदीदा कहानियों को जारी रखने के लिए मैंने नया चैनल सिस्किया 2 शुरू किया है। चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज अभी सब्सक्राइब करें ताकि हमारा साथ बना रहे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ सिर्फ सिस्किया 2 पर। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि लालच और अंधविश्वास इंसान को कहां तक ले जा सकता है? ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो अपनी गरीबी से बाहर निकलने के लिए काले जादू का सहारा लेता है। शुरुआत में उसे अपार धन और शक्ति मिलती है, लेकिन जल्द ही यह लालच एक अंधे कुएं में बदल जाता है जहां से वापस लौटना नामुमकिन होता है। विनोद शिंदे एक साधारण आदमी जो अपनी महत्वाकांक्षाओं के पीछे इतना अंधा हो गया कि उसने अपने ही भाग्य से खिलवाड़ कर लिया। लेकिन क्या वह अपने कर्मों से बच पाएगा? क्या समय उसे दूसरा मौका देगा या फिर उसकी आत्मा हमेशा के लिए अंधकार में समा जाएगी? अगर आपको रहस्य, तंत्र मंत्र और समय के क्रूर न्याय की कहानियां पसंद हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सीख है कि समय और लालच से खेलना कितना खतरनाक हो सकता है। कहानी को शुरू से अंत तक सुनिएगा। डर और खौफ का एहसास होने वाला है दोस्तों। अगर आपका दिल कमजोर है या आपको ज्यादा डर लगता है तो कहानी को बिल्कुल अकेले न सुने। तो चलिए अब यह कहानी संजना जी की जुबानी सुनते हैं। मेरा नाम संजना है। मैं आज आपको अपनी जिंदगी की उस घटना के बारे में बताने जा रही हूं जिसने मेरी पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं बल्कि मेरे परिवार के जीवन में आए उस खौफनाक और रहस्यमयी तूफान की है जिसने हमें मौत और डर के बेहद करीब ला खड़ा किया। सब कुछ एक साधारण सी जिंदगी से शुरू हुआ। मेरा घर महाराष्ट्र के ठाणे जिले के एक छोटे से गांव में है। मेरा पति विनोद एक टैक्सी ड्राइवर है और हमारा एक बेटा भी है जो 10 साल का है। हमारी जिंदगी बहुत ज्यादा आरामदायक नहीं थी, लेकिन मुझे शिकायत नहीं थी। मैं हर रोज भगवान की पूजा करती थी और हमारे घर की सुख शांति के लिए प्रार्थना करती थी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि हमारे छोटे से घर के चारों ओर अंधेरा धीरे धीरे अपना कब्जा जमा रहा है। चीजें बदलने लगी थीं। रात के सन्नाटे में अक्सर मुझे लगता था कि कोई मुझे देख रहा है। कभी कभी पूजा के दीपक अचानक बुझ जाते और मुझे घर में अजीब अजीब सी परछाइयां दिखती। एक रात जब सब सो रहे थे, मैंने छत पर अजीब सी आवाजें सुनी। पहले तो लगा कि शायद कोई पक्षी होगा, लेकिन जब मैं छत पर गई तो वहां कुछ भी नहीं था। फिर भी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे बहुत करीब खड़ा है। मैंने कई बार महसूस किया कि मेरे कमरे में कोई परछाई मेरे इर्द गिर्द घूम रही है। शुरुआत में मैंने इसे नजरअंदाज किया, सोचा शायद यह मेरा भ्रम है, लेकिन मैं गलत थी। यह सिर्फ शुरुआत थी। असली कहानी तब शुरू हुई जब विनोद की मुलाकात एक अघोरी बाबा से हुई, जिसने हमारे घर और हमारी जिंदगी को एक ऐसा मोड़ दिया जहां से सिर्फ अंधेरा और मौत ही नजर आती थी। यह कहानी साधारण लोगों के लालच, डर और रहस्यमयी शक्तियों के बीच की है। और मैं आपको सच बताऊं, इस कहानी को लिखते वक्त भी मुझे लगता है कि वह साया अब भी मेरी जिंदगी से गया नहीं है, जो पहले अपनी मोहक और आकर्षक छवि के कारण लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। उसका दूसरा रूप भय और अंधकार का साक्षात रूप होता है। जब वह अपने असली रूप में प्रकट होती है तो उसकी पूरी उपस्थिति किसी के भी दिल में डर और शांति को खत्म कर देती है। उसका रूप इतना डरावना होता है कि उसकी झलक भर से ही इंसान की आत्मा कांपने लगती है। उसकी आंखें आग की तरह जल रही होती हैं, जैसे उनमें क्रोध और घृणा की ज्वाला हो। इन आंखों में वह रहस्यमयी ताकत छिपी होती है जो किसी भी इंसान के भीतर छुपे भय को उजागर कर देती है। उसकी पुतलियां इतनी बड़ी और कटी हुई होती हैं कि देखने वाले का मन भय से पिघलने लगता है। उसकी लंबी और उलझी हुई बाल हवा में उन्मुक्त हो जाते हैं, जैसे कोई तूफान उसे अपने साथ घसीट रहा हो। इन बालों से खून की धार बहती रहती है जो उसकी क्रूरता और बुराई का प्रतीक होते हैं। जैसे ही वह कदम बढ़ाती है, उसके बालों में अजीब सी गंध फैलने लगती है, एक गंध जो मरे हुए शरीर और सड़ी हुई मिट्टी की होती है।
उसका चेहरा एक विकृत रूप धारण कर लेता है, जहां मांस और हड्डियां मिलकर एक डरावनी काया का रूप लेती हैं। उसकी त्वचा काली और झुलसी हुई होती है, मानो वह किसी आग की शिखा से बाहर निकली हो। उसकी हड्डियां बाहर से झलकती हैं और उनकी आकृति इतनी भयानक होती है कि देखने वाला पल भर में अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसके मुंह से निकलने वाली सांस, जो गर्म और गंध से भरी होती है, किसी की भी रीढ़ की हड्डी को सर्द कर देती है। उसके नाखून लंबे, धारदार और खून से सने होते हैं, जैसे वह किसी इंसान की हड्डियां चीरने के लिए तैयार खड़ी हो। ये नाखून न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी डर पैदा करते हैं, क्योंकि इनकी छवि किसी भी इंसान के मन में छप जाती है और वह इसे हमेशा याद रखता है। जब कर्ण पिशाचिनी इस रूप में होती है तो उसकी उपस्थिति से आसपास की पूरी हवा में अजीब सी सहर पैदा हो जाती है। यह उस जगह को शांति से दूर कर देती है और वहां एक गहरी अंधेरी खामोशी समा जाती है। जब वह बोलती है तो उसकी आवाज गहरी और गूंजती हुई होती है, जैसे कि वह किसी अंधेरी गुफा के अंदर से आ रही हो। उसकी आवाज में ऐसी शक्ति होती है कि वह सामने वाले की आत्मा को झकझोर देती है। जब वह हंसती है तो उसकी हंसी की गूंज इतनी खौफनाक होती है कि वह सुनने वालों के दिलों में एक दहशत पैदा कर देती है। उसकी हंसी कानों में चुभने जैसी होती है, जैसे वह खुद आपकी आत्मा को निगलने का प्रयास कर रही हो। उसकी हंसी सुनते ही डर का सैलाब मन में उमड़ने लगता है, जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। कर्ण पिशाचिनी के दूसरे रूप में उसकी उपस्थिति से वातावरण में घना अंधकार छा जाता है। जहां वह खड़ी होती है वहां की हवा भी बर्फीली और ठंडी हो जाती है। उसकी शक्तियों का एहसास करने के बाद इंसान का दिल डर से रुकने लगता है। उसके शरीर से जो राख और धुआं निकलता है वह आसपास की सारी चीजों को भस्म कर देता है और कुछ ही देर में उस जगह की हरियाली और जीवन की निशानियां खत्म हो जाती हैं। वह केवल विनाश की तस्वीर बनकर रह जाती है। कर्ण पिशाचिनी का यह रूप कोई साधारण प्रेतात्मा नहीं, बल्कि एक ऐसी अदृश्य शक्ति का रूप होता है जो किसी की भी जिंदगी से सब कुछ छीन सकती है। वह इंसान को इस कदर अपने वश में कर लेती है कि उसकी आत्मा तक डर से कांपने लगती है। इस रूप में वह किसी को भी नहीं छोड़ती, चाहे वह व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। अगर कोई उसकी शर्तों का उल्लंघन करता है या उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करता है तो यह रूप उसे तबाही के कगार तक पहुंचा देता है। जब कर्ण पिशाचिनी अपने असली रूप में आकर अपना कहर बरपाती है तो उसकी सजा इतनी भयानक होती है कि वह पूरी जिंदगी उस इंसान के मन में एक गहरे डर की छाप छोड़ जाती है, जिसे वह कभी नहीं भूल सकता। किसी को भी उसके इस रूप से मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि इस रूप से सामना होने पर मृत्यु से भी बुरा एहसास होता है। इस रूप में कर्ण पिशाचिनी न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी इंसान को तोड़ देती है। उसके सामने आकर इंसान की आत्मा डर, लालच और आस्था से परे एक खौफनाक अनुभव से गुजरती है, जिससे वह कभी उभर नहीं सकता। कर्ण पिशाचिनी की ताकत केवल उसकी स्वयं की शक्तियों तक सीमित नहीं थी। वह अजीब और अप्राकृतिक तरीकों से सहयोगियों को अपने अधीन कर लेती थी। ऐसा ही एक सहयोगी था, एक बच्चा जो मासूमियत के पीछे छिपे अंधकार का प्रतीक बन चुका था। यह बच्चा उसकी छाया की तरह हर समय उसके साथ रहता था और उसकी योजनाओं को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाता था। उस बच्चे का चेहरा भोला और मासूम दिखाई देता था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो किसी के भी दिल में डर का संचार कर देती थी। उसकी आंखें किसी बूढ़े व्यक्ति की तरह दिखती थीं, जो कई जन्मों का दर्द और अनुभव समेटे हुए थी। उसकी उपस्थिति पहले पहल किसी को भी धोखा दे सकती थी, क्योंकि उसकी छोटी छोटी हरकतें बिल्कुल एक सामान्य बच्चे जैसी थीं। वह कर्ण पिशाचिनी के आदेशों का पालन करने के लिए हमेशा तत्पर रहता था और अक्सर लोगों को भ्रमित करने के लिए मासूमियत का नकाब पहनता था। उसकी हंसी में एक खौफनाक गूंज थी जो सुनने वाले को विचलित कर देती थी। जब भी वह हंसता तो ऐसा लगता कि उसकी हंसी के पीछे कोई गहरा राज छिपा है। यह बच्चा उन इंसानों के पास जाकर उनकी कमजोरी का पता लगाता जो कर्ण पिशाचिनी के जाल में फंसने वाले होते थे। वह उनके सपनों और आकांक्षाओं को समझकर
कर्ण पिशाचिनी को सूचित करता ताकि वह उनका इस्तेमाल करके अपने जाल में फंसा सके। इस बच्चे का शरीर भी रहस्यमय था। वह कभी कभी अचानक गायब हो जाता और उसकी जगह उसकी छाया उस स्थान पर बनी रहती। जब भी कोई उसे छूने की कोशिश करता तो ऐसा लगता कि वह बच्चे के शरीर को छू नहीं रहा है, बल्कि कोई ठंडी बेजान वस्तु को महसूस कर रहा है। उसकी त्वचा इतनी ठंडी होती थी कि उसके पास बैठने मात्र से शरीर कांपने लगता। लेकिन यह बच्चा केवल कर्ण पिशाचिनी का संदेशवाहक और जासूस नहीं था, वह एक खतरनाक हथियार भी था। जब भी कोई कर्ण पिशाचिनी के आदेशों की अवहेलना करता या उसे चुनौती देने की कोशिश करता तो यह बच्चा अपने असली रूप में आ जाता। उसके भोले चेहरे के पीछे छिपा राक्षसी रूप इतना भयावह था कि सामने वाला व्यक्ति डर के मारे वहीं बेहोश हो जाता। उसकी आंखों से निकलने वाली एक चमकदार रोशनी जो खून की लालिमा से भरी होती थी, किसी के भी दिल को धड़कने पर मजबूर कर देती। उसकी आवाज, जो सामान्यतः मासूम और मीठी होती थी, अचानक गहरी और भयानक हो जाती। वह चिल्लाता, रोता या किसी मृत आत्मा की तरह बोलता, जिससे आसपास का वातावरण डरावना बन जाता। लोग अक्सर उसकी चाल में फंस जाते क्योंकि उसका हर शब्द एक मंत्र जैसा असर करता था। वह जो कहता, सुनने वाले को वही करने पर मजबूर कर देता। कर्ण पिशाचिनी ने इस बच्चे को अपने सहयोगी के रूप में इसीलिए चुना था क्योंकि मासूम बच्चों पर किसी को शक नहीं होता। वह इस बच्चे का उपयोग अपने जाल को फैलाने और नए शिकार को फंसाने के लिए करती थी। कई बार यह बच्चा किसी परिवार के सदस्य के रूप में प्रकट होता था, कभी किसी खोए हुए बच्चे के रूप में और कभी एक भूले भटके यात्री के रूप में। उसकी इस क्षमता ने कर्ण पिशाचिनी को अजेय बना दिया था। लेकिन यह बच्चा कोई साधारण आत्मा नहीं था, वह स्वयं भी एक प्राचीन रहस्य से जुड़ा हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि यह बच्चा एक बार एक गरीब परिवार का सदस्य था जो कर्ण पिशाचिनी की लालच भरी दुनिया का शिकार बन गया था। उसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर्ण पिशाचिनी के साथ एक समझौता करना पड़ा और इस समझौते ने उसकी आत्मा को हमेशा के लिए उसके वश में कर लिया। अब वह केवल एक कठपुतली था जो कर्ण पिशाचिनी के इशारों पर नाचता था। उसका अस्तित्व इस बात का प्रतीक था कि लालच और अधर्म का रास्ता इंसान को कितना अंधकार में धकेल सकता है। बच्चा जो कभी मासूमियत और जीवन का प्रतीक था, अब एक ऐसे भयानक अंधकार का प्रतिनिधि बन चुका था जो इंसानों को उनकी बर्बादी की ओर ले जाता था। उसकी कहानी डराती भी थी और सिखाती भी थी कि लालच और शक्ति का जुनून इंसान को कैसे विनाश की ओर धकेल सकता है। इस बच्चे की उपस्थिति, उसकी खौफनाक हरकतें और उसके साथ जुड़े रहस्य उसे कर्ण पिशाचिनी का सबसे खतरनाक और प्रभावशाली सहयोगी बनाते थे। उसकी कहानी लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर देती थी कि जो सामने दिखाई देता है वह हमेशा सच नहीं होता। कर्ण पिशाचिनी के जाल में फंसे लोगों में से सबसे चर्चित था वह मंत्री जो राजनीति के अंधेरे गलियारों में अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। उसका सच इतना भयावह और रहस्यमय था कि जानने वाले की रूह कांप जाती। यह कहानी शुरू होती है तब जब वह मंत्री केवल एक साधारण विधायक था। उसकी लालसा सत्ता के शिखर पर पहुंचने की थी, लेकिन उसे एहसास हो गया था कि उसके पास न तो पर्याप्त समर्थन था और न ही कोई खास पहचान। उसकी राजनीति में महत्वाकांक्षा ने उसे सही और गलत के बीच का फर्क भुला दिया था। एक दिन किसी ने उसे एक अघोरी के बारे में बताया जो इंसान की इच्छाओं को पूरी करने में सक्षम था। अपनी शक्ति और पद के लालच में मंत्री ने उस अघोरी से संपर्क किया। अघोरी ने उसे बताया कि उसकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, लेकिन इसके लिए उसे एक ऐसी आत्मा के संपर्क में आना होगा जो इस दुनिया की नहीं है। यही वह पहली बार कर्ण पिशाचिनी से मिला। कर्ण पिशाचिनी ने उसे उसका सपना पूरा करने का वादा किया, लेकिन इसके बदले उसे अपनी आत्मा और विवेक को पूरी तरह से छोड़ना था। मंत्री को कोई परवाह नहीं थी। उसने बिना सोचे समझे यह सौदा स्वीकार कर लिया। कुछ ही दिनों बाद मंत्री की किस्मत बदलने लगी। पार्टी के बड़े नेता अचानक उसकी तारीफ करने लगे। एक बैठक में उसे गृह मंत्री का पद सौंप दिया गया। मंत्री ने इसे अपनी चालाकी और भाग्य का नतीजा समझा, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी।
कर्ण पिशाचिनी ने मंत्री को एक और तोहफा दिया, लोगों के राज जानने की शक्ति। अब वह जानता था कि कौन उसके खिलाफ साजिश रच रहा है, कौन उसे समर्थन दे सकता है और कौन उसका दुश्मन है। यह शक्ति मंत्री के लिए एक वरदान बन गई। उसने अपनी राजनीतिक शक्ति का उपयोग करते हुए विरोधियों को खत्म करना शुरू कर दिया। लेकिन यह शक्ति मुफ्त में नहीं आई थी। कर्ण पिशाचिनी ने मंत्री से कुछ वचन लिए थे। सबसे बड़ा वचन यह था कि मंत्री हर अमावस्या की रात उसे श्रद्धांजलि देगा। वह श्रद्धांजलि किसी भी इंसान की जान के रूप में हो सकती थी। शुरुआत में मंत्री ने अपने राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाया। वह उन्हें कर्ण पिशाचिनी के लिए बलिदान कर देता और बदले में अपनी शक्ति और पद को मजबूत करता गया। लेकिन धीरे धीरे मंत्री के अंदर का इंसान पूरी तरह खत्म हो गया। वह अपने ही समर्थकों को बलिदान देने लगा। उसकी हवस इतनी बढ़ गई कि उसने अपने सबसे करीबी सहयोगियों को भी नहीं छोड़ा। अब उसके लिए केवल सत्ता मायने रखती थी। एक रात जब मंत्री ने कर्ण पिशाचिनी को श्रद्धांजलि देने से मना कर दिया क्योंकि उसे लगा कि अब वह अजय हो चुका है, तो कर्ण पिशाचिनी ने अपना असली रंग दिखाया। उसने मंत्री को याद दिलाया कि वह केवल उसकी कठपुतली है। मंत्री के सपनों में अजीब अजीब दृश्य आने लगे। उसे रातों में आवाजें सुनाई देती, कभी रोने की, कभी चीखने की। उसकी शक्ति अब उसका अभिशाप बन चुकी थी। वह जितना इसे रोकने की कोशिश करता, उतना ही गहरे अंधकार में डूबता गया। उसके शरीर पर अजीब निशान बनने लगे, जैसे किसी ने आग से जलाया हो। धीरे धीरे उसकी आंखों में एक अजीब चमक आ गई, जो सामान्य इंसानों की नहीं हो सकती थी। मंत्री का सच, जो अब तक छुपा हुआ था, धीरे धीरे उजागर होने लगा। लोग उसकी बढ़ती शक्ति और अचानक हुई तरक्की को लेकर बातें करने लगे। कुछ ने उसे काला जादू करने वाला कहा, तो कुछ ने उसे पिशाचिनी का दास। लेकिन मंत्री इस सब पर ध्यान नहीं देता था। मंत्री के घर पर अब भी बड़े बड़े लोग आते थे, लेकिन उनके अंदर डर का साया रहता था। जब भी मंत्री किसी के साथ बात करता, ऐसा लगता कि वह उसकी आत्मा को देख रहा है। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, जो सामने वाले को विचलित कर देती थी। लेकिन मंत्री का अंत करीब था। एक दिन जब उसने कर्ण पिशाचिनी को अंतिम श्रद्धांजलि देने से इनकार कर दिया, तो उसने मंत्री को चेतावनी दी। उसने कहा, जो मेरे साथ वचन तोड़ता है, वह अपनी आत्मा के साथ साथ अपना सब कुछ खो देता है। तुमने जो बोया है, अब उसे काटने का समय आ गया है। अगले ही दिन मंत्री के खिलाफ एक बड़ा भ्रष्टाचार घोटाला उजागर हुआ। उसकी सत्ता, उसका पद और उसका पैसा, सब कुछ छिन गया। कर्ण पिशाचिनी ने उसे छोड़ दिया, लेकिन जाते जाते वह उसे एक शाप देकर गई। अब मंत्री हमेशा के लिए अपने भय और पागलपन का कैदी बन गया। मंत्री का सच यह सिखाता है कि सत्ता और लालच के पीछे भागने वाले व्यक्ति का अंत कितना भयावह हो सकता है। कर्ण पिशाचिनी ने उसे उसकी इच्छाएं दी, लेकिन बदले में उससे उसकी आत्मा और इंसानियत छीन ली। अब वह केवल एक खाली खोल था, जो अंधेरे में भटकता रहता था। कर्ण पिशाचिनी केवल एक आत्मा नहीं थी, बल्कि एक शक्तिशाली दानवी सत्ता थी, जो अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को मिटाने के लिए अपनी सेना का निर्माण करती थी। यह सेना सामान्य इंसानों से नहीं, बल्कि आत्माओं, परछाइयों और शापित जीवों से बनी थी। कहानी के इस मोड़ पर संजना और विनोद को एहसास हुआ कि कर्ण पिशाचिनी अकेली नहीं थी। उसके साथ सैकड़ों डरावनी, विकृत और भूतिया आकृतियां थीं, जो उसकी आज्ञा पर कार्य करती थीं। ये जीव न केवल दिखने में भयावह थे, बल्कि उनकी उपस्थिति ही किसी का भी मनोबल तोड़ने के लिए काफी थी। इस सेना की उत्पत्ति उन आत्माओं से हुई थी जो लालच, धोखे या वचन भंग के कारण कर्ण पिशाचिनी के जाल में फंस चुकी थी। हर आत्मा जिसने उसके साथ वचन तोड़ा या उसके नियमों का उल्लंघन किया, उसकी दास्ता में बंध जाती। यह सेना कर्ण पिशाचिनी की शक्ति का स्रोत थी और उसकी इच्छाओं को पूरा करने का साधन भी। इनमें से सबसे ज्यादा डरावने थे वचन भंग के दास। ये वे आत्माएं थीं जिन्होंने कर्ण पिशाचिनी के साथ किए गए वचनों को तोड़ा था। उनकी आंखों में केवल खालीपन और चेहरों पर असहनीय पीड़ा थी। वे किसी भी इंसान को एक नजर में पागल बना सकते थे। उनकी चाल धीमी लेकिन खतरनाक थी। इसके अलावा उसकी सेना में कुछ भूतिया रक्षक भी थे, जिन्हें काली छाया कहा जाता था।
ये काले धुंध जैसे जीव थे जिनकी आकृति स्पष्ट नहीं थी। वे रात के अंधेरे में छिपे रहते और अपने लक्ष्य पर अचानक हमला करते। काली छायाएं शिकार को पकड़कर उसे कर्ण पिशाचिनी के पास ले जाती, जहां वह उसे अपनी सेना में बदल देती। संजना और विनोद ने पहली बार इस सेना का सामना तब किया जब उन्होंने कर्ण पिशाचिनी को रोकने की कोशिश की। उस रात उनके घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। दीवारों पर परछाइयां दौड़ने लगीं, हवा में अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। उनके बच्चे के कमरे से अचानक तेज रोशनी निकलने लगी। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि बच्चे के चारों ओर कुछ धुंधले जीव खड़े थे। उनकी आंखों से लाल चमक निकल रही थी और वे बच्चे को उठाकर हवा में घुमा रहे थे। संजना ने साहस जुटाकर मंत्रों का जाप शुरू किया, लेकिन उन जीवों पर इसका असर नहीं हुआ। तभी एक लंबी काली आकृति उनके सामने आई और गूंजती हुई आवाज में बोली, कर्ण पिशाचिनी को रोकने की कोशिश मत करो, यह तुम्हारी आखिरी चेतावनी है। विनोद ने चारों ओर देखा। कमरा अब जीवों से भर चुका था। कुछ जीव छत पर लटके हुए थे, जबकि कुछ दीवारों के अंदर से झांक रहे थे। उनकी हरकतें इतनी अजीब और असामान्य थीं कि विनोद और संजना दोनों हिल गए। कर्ण पिशाचिनी की सेना का सबसे खतरनाक सदस्य था मुखर शापित। यह एक ऐसा जीव था जो किसी की आवाज में बोल सकता था और अपने शिकार को भ्रमित कर सकता था। वह इंसानों के रिश्तों को तोड़ने और उन्हें अलग थलग करने में माहिर था। संजना ने देखा कि यह सेना हर उस व्यक्ति के खिलाफ थी जो कर्ण पिशाचिनी के नियमों का पालन नहीं करता था। इन जीवों को किसी भी रूप में देखा जा सकता था, कभी एक बच्चा, कभी एक जानवर, तो कभी किसी परिचित इंसान के रूप में, लेकिन उनका असली रूप हमेशा विकृत और डरावना होता था। सेना का मुख्य काम था कर्ण पिशाचिनी के आदेश का पालन करना और उसकी सत्ता को बनाए रखना। वे किसी भी बाधा को खत्म करने में सक्षम थे। उनका हर कदम, हर हरकत एक जाल थी जो शिकार को फंसाने के लिए बिछाई गई थी। इस खौफनाक सेना का सामना करते हुए संजना और विनोद को एहसास हुआ कि कर्ण पिशाचिनी से मुक्ति केवल उसके विनाश से संभव थी, लेकिन उसकी सेना इतनी ताकतवर थी कि उसे हराना असंभव सा लग रहा था। कर्ण पिशाचिनी की सेना ने संजना और विनोद को घेर लिया था। अब उन्हें यह तय करना था कि वे इस डरावने तूफान का सामना कैसे करेंगे। क्या वे खुद को बचा पाएंगे या इस सेना का हिस्सा बन जाएंगे? उनका हर कदम अब उनके और उनके परिवार के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण था। संजना के लिए यह एक कठिन दौर था, जिसमें उसने अपने पति विनोद और अपने बच्चे के लिए न केवल अपने डर का सामना किया, बल्कि एक असाधारण बलिदान भी दिया। कर्ण पिशाचिनी की काली छायाएं और उसकी सेना ने उनका जीवन पूरी तरह से अंधेरे में डुबो दिया था। जिस तरह से कर्ण पिशाचिनी ने उन्हें अपने जाल में फंसाया था, वह एक डरावना और अविश्वसनीय अनुभव था। लेकिन अब संजना को यह एहसास हो चुका था कि उसे अपने परिवार को बचाने के लिए कुछ बड़ा करना होगा। विनोद अब पूरी तरह से कर्ण पिशाचिनी के जाल में फंस चुका था। वह अपने अहंकार और लालच के कारण अंधा हो गया था और अब उसे अपने किए गए वचनों का कोई पछतावा नहीं था। उसने अपना मानवत्व खो दिया था। वह उस रास्ते पर चल पड़ा था जिससे कोई लौट कर नहीं आता। कर्ण पिशाचिनी की शक्ति उसे पूरी तरह से जकड़ चुकी थी और वह अब उसकी शरण में था। एक रात जब विनोद अपनी ताकत और दौलत के साथ अपने नए जीवन में मस्त था, संजना ने महसूस किया कि अब समय आ गया है कि वह खुद को बलिदान करके अपने परिवार और पति को इस खतरनाक पिशाचिनी से मुक्त कराए। उसे यह समझ में आ चुका था कि कर्ण पिशाचिनी की सेना का विनाश केवल उसके खुद के बलिदान से ही हो सकता था। संजना ने एक आखिरी बार अपने बच्चे को गले लगाया और विनोद से कहा, तुमसे बहुत प्यार करती हूं, लेकिन अब मुझे तुमसे ज्यादा अपने परिवार की रक्षा करनी है। विनोद ने उसकी बातें सुनी, लेकिन वह अब इस दुनिया से अलग हो चुका था। वह अब उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि उसकी दुनिया पूरी तरह से कर्ण पिशाचिनी के आदेशों से संचालित हो रही थी। संजना ने एक गहरी सांस ली और भगवान से प्रार्थना की कि उसकी आत्मा को शांति मिले और उसका बलिदान उनके परिवार को कष्टों से मुक्त करे। उसने अघोरी बाबा को बुलाया, वही बाबा जिसे विनोद ने कर्ण पिशाचिनी की शक्ति प्राप्त करने के लिए पूजा था। बाबा ने संजना से कहा, तुम्हें जो करना होगा
वह तुम्हें अपनी आत्मा से महसूस होगा। कर्ण पिशाचिनी को हराने का एक ही तरीका है, तुम्हारा बलिदान। संजना ने अपनी आखिरी प्रार्थना की और उस अंधेरे कमरे में बैठी जहां कर्ण पिशाचिनी की सेना घेरने के लिए तैयार थी। जैसे ही संजना ने अपना शरीर और आत्मा शांति के लिए समर्पित किया, कर्ण पिशाचिनी ने अपनी पूरी शक्ति के साथ उस पर हमला किया। अचानक पूरे घर में अजीब सी चुप्पी छा गई। कर्ण पिशाचिनी की हंसी रुक गई और फिर वह घबराई हुई आवाज में बोली, तुमने यह क्या किया संजना? तुम मेरे हाथों से बचने का रास्ता ढूंढ रहे हो। लेकिन संजना का आत्मबल इतना मजबूत था कि कर्ण पिशाचिनी को उसकी शक्ति को शरण में लेने का कोई मौका नहीं मिला। जैसे ही संजना ने अपने शरीर और आत्मा को समर्पित किया, कर्ण पिशाचिनी की सारी सेना और उसकी शक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगी। उसकी सेना एक एक करके अदृश्य होने लगी और कर्ण पिशाचिनी की खुद की शक्तियां भी कम होने लगीं। संजना का बलिदान एक नए युग की शुरुआत थी, जिसमें कर्ण पिशाचिनी और उसकी सेना की कोई जगह नहीं थी। वह अपनी मौत के बाद भी अपने परिवार की रक्षा में शांति का प्रतीक बन गई। उसके इस बलिदान ने विनोद को यह सिखाया कि धन, दौलत और ताकत से कहीं ज्यादा अहमियत परिवार और प्यार की होती है। आज भी संजना की आत्मा को श्रद्धांजलि दी जाती है, क्योंकि उसने अपने परिवार के लिए वह सबसे बड़ा बलिदान दिया जो कोई और नहीं दे सकता था। जब से विनोद ने अघोरी बाबा से शक्ति प्राप्त की थी, उसका जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। वह अब एक अज्ञ शक्ति का मालिक बन चुका था, जिसे हर कोई उसकी अद्भुत शक्तियों और भविष्यवाणियों के कारण जानता था। लेकिन उसे यह कभी एहसास नहीं हुआ कि जिस अघोरी से उसने मदद ली, वह कोई साधारण बाबा नहीं था, बल्कि उसकी असली पहचान कुछ और ही थी, जो बहुत खौफनाक और रहस्यमयी थी। अघोरी बाबा का व्यक्तित्व जब तक विनोद के जीवन का हिस्सा था, तब तक वह उसे सिर्फ एक साधारण बाबा जैसा ही लगता था। वह उस बाबा को एक गुरु की तरह मानता था, जिसने उसे शक्ति दी और उसकी दुनिया पलट दी। लेकिन संजना को हमेशा एक डर सा लगता था। उसे लगता था कि बाबा कुछ और ही है, जो विनोद के पास एक खतरनाक उद्देश्य से आया था। एक दिन जब विनोद ने अपनी साधना की ऊंचाई पर पहुंचकर अहंकार में डूबते हुए खुद को ही अंतज्ञानी बाबा घोषित किया, संजना ने अघोरी बाबा के बारे में और अधिक जानने का मन बनाया। उसने बाबा के बारे में कुछ संदिग्ध बातें सुनी थीं और यह जानने के लिए उसे यह खोजना था कि असल में वह कौन था। संजना ने एक रात बाबा को अपने घर बुलाया और चुपचाप उसकी बातों पर ध्यान देने लगी। बाबा ने उसकी बातों का कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया, लेकिन संजना की निगाहें उसकी आंखों में छुपी अजीब सी चमक को देख रही थीं, जो उसे अजीब लग रही थी। एक दिन उसने तय किया कि वह बाबा की असली पहचान का पता लगाएगी। संजना ने अघोरी बाबा से अकेले में मिलने का मौका पाया। इस दौरान उसने बाबा से कहा, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुम जो भी कर रहे हो वह सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरी आंखों में क्या हो रहा है? तुम वास्तव में कौन हो? बाबा ने उसकी तरफ देखा और एक झटके में उसका चेहरा बदल गया। उसके चेहरे पर एक भयानक और डरावनी मुस्कान उभर आई और उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक दिखाई दी। उसकी त्वचा एक पल में सख्त और जंगली हो गई, जैसे किसी मरे हुए इंसान की चमड़ी। उसकी आवाज बदल गई और वह बोला, तुमने मेरी असली पहचान जानने की कोशिश की है, लेकिन क्या तुम यह सच में जानना चाहोगी? संजना ने घबराते हुए कहा, तुम कौन हो? तुम इंसान नहीं हो, है ना? बाबा की हंसी गहरी और डरावनी थी। उसने अपनी असली पहचान का खुलासा करते हुए कहा, मैं एक अघोरी नहीं हूं। मैं दरअसल एक प्राचीन प्रेतात्मा हूं, जिसे इस दुनिया में अपनी शक्ति और राज्य के लिए भेजा गया था। मेरी आत्मा ने सदियों से अंधकार में रहकर अपनी शक्तियों का विनोद किया है। मैं वह हूं जिसे लोग कर्ण पिशाचिनी की सेना का मुख्य आका मानते हैं। तुमने जो सोचा था वह गलत था। मैं सिर्फ एक साधारण बाबा नहीं, बल्कि एक शैतान हूं, जो मनुष्य की कमजोरी का फायदा उठाता है और उन्हें अपने जाल में फंसा लेता है। संजना के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अब पूरी तरह से समझ लिया था कि जिस बाबा ने उनके जीवन को प्रभावित किया, वह कोई साधारण अघोरी नहीं था, बल्कि एक सशक्त और खतरनाक प्रेतात्मा था। अघोरी बाबा ने अपनी हंसी को दबाते हुए कहा,
तुम अपनी जान से ज्यादा मुझसे नफरत कर सकती हो, लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी, क्योंकि मैं तुम्हारे पति विनोद को अपने जाल में फंसा चुका हूं और अब उसे मेरे अधीन करने से कोई नहीं रोक सकता। संजना के पास अब एक ही रास्ता था। उसने बाबा से कहा, अगर तुम इंसान हो तो तुम्हारे पास एक तरीका होगा जिससे मैं तुम्हारी शक्तियों को खत्म कर सकती हूं। मुझे विश्वास है कि अगर तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूं तो मुझे इसे रोकने का रास्ता मिलेगा। बाबा ने उसकी चुनौती को गंभीरता से लिया और कहा, तुम समझ नहीं पा रही हो संजना। तुम जितना चाहे उतना कोशिश कर लो, तुम कभी भी मुझे हराने के लिए तैयार नहीं हो सकती। मैं सिर्फ एक अंधकार की आत्मा नहीं, बल्कि एक प्राचीन और शक्तिशाली शैतान हूं। तुम्हारे सामने जो खड़ा हूं वह मेरी असली पहचान है और तुम इसे कभी बदल नहीं पाओगी। अब संजना को समझ में आ गया था कि उसे इस जाल को तोड़ने के लिए कुछ गंभीर कदम उठाने होंगे। वह जान चुकी थी कि अघोरी बाबा के साथ उसका और विनोद का भविष्य जुड़ा हुआ था, लेकिन वह खुद को और अपने परिवार को इस बुरी ताकत से मुक्त करने के लिए तैयार थी। अघोरी बाबा की असली पहचान के बारे में पता चलने के बाद संजना ने ठान लिया कि वह अपनी पूरी ताकत से उस प्रेतात्मा के खिलाफ लड़ेगी और उसे इस दुनिया से खत्म करेगी। विनोद और संजना के जीवन में खौफनाक मोड़ तब आया जब वे एक अजीब घटनाक्रम का हिस्सा बने जिसके बारे में उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। कर्ण पिशाचिनी के प्रभाव में आने के बाद विनोद के जीवन में असाधारण घटनाएं घटने लगी। वह एक शक्तिशाली अज्ञानी बाबा बन चुका था, लेकिन उसके मन में कभी न कभी यह सवाल उठता था कि वह किस मार्ग पर चल रहा था। अघोरी बाबा और कर्ण पिशाचिनी के साथ उसका गहरा संबंध उसे इस रहस्यमय यात्रा के अंतिम चरण तक खींच लाया था। एक दिन अघोरी बाबा ने विनोद और संजना को एक दूर स्थित एक पुराने मंदिर के बारे में बताया। उसने कहा, तुम दोनों को उस मंदिर में जाना होगा। वहां पर एक रहस्य छिपा है जो तुम्हारी यात्रा का अगला कदम होगा। यह सुनकर संजना ने विनोद से पूछा, क्या तुम सच में उस मंदिर में जाना चाहते हो? मुझे डर लग रहा है। लेकिन विनोद, जो अब पूरी तरह से अहंकार और लालच में डूब चुका था, ने उसे शांत करते हुए कहा, मैंने बहुत कुछ देखा है संजना, अब मुझे केवल शक्ति और सत्य चाहिए। उस मंदिर में वह शक्ति होगी जो मुझे और हमारे परिवार को अजय बना सकती है। मंदिर तक पहुंचने के लिए उन्हें एक पुरानी और खतरनाक जंगल की राह से गुजरना पड़ा। जंगल में हर कदम पर घना अंधकार और रहस्यमयी आवाजें सुनाई दे रही थीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल का माहौल और भी ज्यादा खौफनाक होता गया। विनोद और संजना को ऐसा लगने लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके आसपास मंडरा रही हो। अचानक एक आवाज आई जो पूरी जगह को गूंजित कर गई। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? यह आवाज किसी इंसान की नहीं, बल्कि किसी अजीब और भयानक शक्ति की थी। विनोद ने आगे बढ़ते हुए कहा, हम जानते हैं कि यहाँ कोई गुप्त शक्ति है, हमें इसे प्राप्त करना है। तभी एक प्राचीन रूप धारण किए हुए साधु बाबा सामने आ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर गहरे दाग थे और उसकी आंखों में जलती हुई आग की तरह चमक थी। वह साधु बाबा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, बल्कि वह गुप्त मंदिर का संरक्षक था जो कर्ण पिशाचिनी से भी शक्तिशाली था। साधु बाबा ने कहा, यह मंदिर सिर्फ शक्ति प्राप्ति का स्थान नहीं है, यह एक प्राचीन रक्षा कवच है जो पूरे क्षेत्र को कर्ण पिशाचिनी और अघोरी जैसे प्रेतात्माओं से सुरक्षित रखता है। यह मंदिर तुम दोनों के लिए बहुत खतरनाक है। अगर तुम इसमें प्रवेश करते हो तो अपनी जान जोखिम में डाल सकते हो। संजना ने डरते हुए कहा, हमने सुना है कि इस मंदिर में कोई ऐसी शक्ति है जो हमारी मदद कर सकती है। हमें यहां से बचने का रास्ता चाहिए। साधु बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, तुम दोनों को क्या लगता है? तुम यहां शक्ति पाने आए हो, लेकिन तुम्हें क्या पता कि यहां की शक्ति भी कभी खुद को कब्जे में नहीं रख सकी। ये जगह शापित है। जो भी यहां आता है उसे अपनी आत्मा को दांव पर लगाना पड़ता है। तुम्हारे पास जितनी शक्ति होगी उतना ही तुम्हें खोना पड़ेगा। विनोद ने कहा, हमारा सब कुछ दांव पर है बाबा, हमें कोई रास्ता बताइए। साधु बाबा ने उन्हें एक पुरानी पुस्तक दी और कहा, यह पुस्तक तुम्हारी यात्रा का मार्गदर्शन करेगी, लेकिन ध्यान रखना
जब तक तुम इस मंदिर की शक्ति को समझ नहीं पाओगे तब तक तुम कभी भी इसका हिस्सा नहीं बन पाओगे। यह शक्ति सच्चाई से भी खतरनाक है। अगर तुमने कोई गलती की तो तुम्हें बहुत कुछ खोना पड़ेगा। विनोद और संजना ने पुस्तक को थामा और मंदिर में प्रवेश किया। जैसे ही वे अंदर गए उन्हें महसूस हुआ कि चारों ओर से कुछ ताकतें उन्हें घेर रही थीं। यह एक गहरी और खौफनाक शक्ति थी जो हर कदम पर उनका पीछा कर रही थी। अचानक पुस्तक में एक पन्ना खुद खुला और उसमें एक भयंकर दृश्य उभरा। वह दृश्य था कर्ण पिशाचिनी का असली रूप, उसका शाप और वह शक्ति जिसने इस मंदिर को छुपाया था। विनोद ने इसे ध्यान से पढ़ा और महसूस किया कि यह मंदिर दरअसल कर्ण पिशाचिनी की शक्ति को दबाने के लिए एक खास रक्षा कवच था जो उसने कई साल पहले बनवाया था। यह मंदिर एक बार फिर से कर्ण पिशाचिनी के लिए शापित होने वाला था और उस दिन के बाद उसका असली रूप फिर से प्रकट होगा। संजना को यह सब देखकर डर लगने लगा, लेकिन विनोद ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, हम यह शक्ति प्राप्त करेंगे और हर डर को मात देंगे। यह मंदिर हमारे लिए एक द्वार होगा जो हमें अजय बना देगा। मंदिर का रहस्य अब धीरे धीरे उभरने लगा था और विनोद और संजना दोनों ही इस रहस्यमयी ताकत के और करीब पहुंच रहे थे। लेकिन एक चेतावनी भी थी। यह शक्ति जब तुम पर पूरी तरह से काबिज हो जाएगी तो तुम इसे अपने जीवन से बाहर नहीं निकाल सकोगे। ये गुप्त मंदिर अब उनकी यात्रा का अहम हिस्सा बन चुका था और अब वे जान गए थे कि उनका सामना कुछ बेहद खतरनाक और रहस्यमयी ताकतों से होने वाला था। संजना और विनोद की यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही थी और उनका सामना कुछ ऐसे खतरों से था जिनके बारे में वे पहले कभी सोच भी नहीं सकते थे। कर्ण पिशाचिनी की साजिशें और अघोरी के अंधेरे रहस्य अब उनके जीवन का हिस्सा बन चुके थे और अब एक नई भयंकर चुनौती उनके सामने थी, संजना की आत्मा का पुनर्जन्म। यह वह समय था जब संजना को यह एहसास हुआ कि उसकी यात्रा का एक और भयावह मोड़ आ चुका है। कर्ण पिशाचिनी की शक्ति ने उसे अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया था और अब वह महसूस कर रही थी कि उसकी आत्मा कहीं खो रही है, जैसे वह किसी और के नियंत्रण में जा रही हो। उसने अपनी आंखों में अजीब सी बेचैनी और डर देखा था, लेकिन उसने विनोद से इसे छिपा लिया। वह चाहती थी कि विनोद को कोई भी असमंजस न हो, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसने इस डर का इजहार किया तो वह और भी परेशान होगा। एक रात जब संजना गहरी नींद में थी, उसे एक अजीब सपना आया। सपने में वह एक पुरानी हवेली में थी, जहां एक विशाल पीपल का पेड़ था और उसके पास खड़ी एक कटी फटी आकृति थी जो उसे पुकार रही थी। वह आकृति उसकी तरह ही दिखती थी, लेकिन उसमें एक भयंकर और गहरी खामोशी थी। जैसे ही संजना उस आकृति के पास पहुंची, वह अचानक मुस्कुराई और बोली, तुमने अपनी आत्मा को खो दिया है संजना, अब यह मुझे तुमसे वापस ले जाने का समय है। संजना घबराई हुई जाग गई और बुरी तरह कांपने लगी। उसकी पूरी रात इसी डर में बीती कि क्या उसका सपना सच्चाई बन जाएगा। क्या वह अपनी आत्मा को खो चुकी थी? कुछ दिन बाद अघोरी बाबा ने उसे और विनोद को एक विशेष स्थान पर जाने को कहा। यह स्थान एक पुराना और शापित स्थल था जो कर्ण पिशाचिनी के वश में था। अघोरी बाबा ने कहा, यह वह जगह है जहां तुम्हारी आत्मा का अंतिम परीक्षण होगा। संजना, अगर तुमने यहाँ सही कदम उठाया तो तुम्हारी आत्मा को पुनर्जन्म मिलेगा और तुम फिर से अपने जीवन को सशक्त बना सकोगी। लेकिन अगर तुमने कोई गलती की तो तुम हमेशा के लिए इस अंधेरे में खो जाओगी। संजना ने डरते हुए विनोद से कहा, मुझे लगता है कि मेरी आत्मा कहीं खो रही है। मुझे डर है कि मुझे पुनर्जन्म की प्रक्रिया में कभी कोई रास्ता नहीं मिलेगा। विनोद ने उसे दिलासा देते हुए कहा, तुम मुझे छोड़ मत दो संजना, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम इस खतरे का सामना करेंगे। जब वे उस शापित स्थल पर पहुंचे तो वहां की स्थिति और भी डरावनी थी। पूरा वातावरण एक रहस्यमयी अंधेरे में लिपटा हुआ था। चारों ओर से कोई अदृश्य शक्ति उन्हें घेर रही थी। अघोरी बाबा ने एक मंत्र पढ़ते हुए कहा, अब तुम्हें अपनी आत्मा के साथ मिलकर उस शुद्धता की ओर बढ़ना होगा जिसे तुम भूल चुकी हो। तुम्हारा पुनर्जन्म तभी होगा जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकोगी। संजना ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे कदम बढ़ाए।
जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई उसे वह भूतिया आकृति फिर से नजर आई। यह वही आकृति थी जो उसके सपने में आई थी। आकृति ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम नहीं बच सकती संजना, अब यह सब खत्म हो चुका है। लेकिन संजना ने खुद को शांत किया और जोर से कहा, मैं अपनी आत्मा को किसी के हवाले नहीं दूंगी, मैं खुद को पहचान चुकी हूं। तभी उसकी आंखों में जो गहरी शक्ति महसूस हुई वह एक अद्भुत ऊर्जा के रूप में बाहर निकलने लगी। आकृति अचानक गायब हो गई और संजना की आत्मा पूरी तरह से शुद्ध हो चुकी थी। तभी अघोरी बाबा ने कहा, तुमने सही निर्णय लिया संजना, तुम्हारी आत्मा अब पुनर्जन्म ले चुकी है और तुम फिर से अपने जीवन को सशक्त बना सकोगी। लेकिन अगर तुमने कोई गलती की तो तुम योंग यन के लिए इस अंधेरे में खो जाओगी। संजना ने डरते हुए विनोद से कहा, मुझे लगता है कि मेरी आत्मा कहीं खो रही है। मुझे डर है कि मुझे पुनर्जन्म की प्रक्रिया में कभी कोई रास्ता नहीं मिलेगा। विनोद ने उसे दिलासा देते हुए कहा, तुम मुझे छोड़ मत दो संजना, मैं तुम्हारे साथ हूं, हम इस खतरे का सामना करेंगे। जब वे उस शापित स्थल पर पहुंचे तो वहां की स्थिति और भी डरावनी थी। पूरा वातावरण एक रहस्यमय अंधेरे में लिपटा हुआ था। चारों ओर से कोई अदृश्य शक्ति उन्हें घेर रही थी। अघोरी बाबा ने एक मंत्र पढ़ते हुए कहा, अब तुम्हें अपनी आत्मा के साथ मिलकर उस शुद्धता की ओर बढ़ना होगा जिसे तुम भूल चुकी हो। तुम्हारा पुनर्जन्म तभी होगा जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकोगी। संजना ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे कदम बढ़ाए। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई उसे वह भूतिया आकृति फिर से नजर आई। ये वही आकृति थी जो उसके सपने में आई थी। आकृति ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम नहीं बच सकती संजना, अब यह सब खत्म हो चुका है। लेकिन संजना ने खुद को शांत किया और जोर से कहा, मैं अपनी आत्मा को किसी के हवाले नहीं दूंगी, मैं खुद को पहचान चुकी हूं। तभी उसने अपनी आंखों में जो गहरी शक्ति महसूस की वह एक अद्भुत ऊर्जा के रूप में बाहर निकलने लगी। उसकी आत्मा में जो भय था वह अब समाप्त हो चुका था। जैसे ही वह आकृति संजना के पास पहुंची वह अचानक गायब हो गई। संजना की आत्मा पूरी तरह से शुद्ध हो चुकी थी। तभी अघोरी बाबा ने कहा, तुमने सही निर्णय लिया संजना, तुम्हारी आत्मा अब पुनर्जन्म ले चुकी है। इसके साथ ही संजना ने महसूस किया कि उसकी पूरी यात्रा की कड़ी अब टूट चुकी थी। अब वह पूरी तरह से मुक्त थी, कर्ण पिशाचिनी के प्रभाव से, अघोरी की काली ताकतों से और हर उस डर से जो उसकी आत्मा को काबू में करने की कोशिश कर रहे थे। संजना अब एक नई ताकत और आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन की ओर बढ़ी। उसकी आत्मा ने एक नए जन्म को स्वीकार किया था और अब वह अपने अस्तित्व के नए अर्थ को समझ पा रही थी। यह पुनर्जन्म उसे सिर्फ जीवन का नया मोड़ नहीं बल्कि एक नई शुरुआत भी दे चुका था। विनोद शिंदे ने अपनी जिंदगी में जिस मोड़ को छुआ था वह एक ऐसे जाल में फंसने जैसा था जिससे निकल पाना किसी के लिए भी नामुमकिन था। शुरुआत में जब अघोरी ने उसे सिद्धियां दी थीं तो वह अपनी गरीबी से मुक्ति के लिए बेताब था। लेकिन जैसे जैसे उसकी जिंदगी में शक्ति और धन आया वह अपनी असली पहचान को भूलता चला गया। उसकी आंखों में अब केवल पैसा था और आत्मा में केवल शक्ति पाने का ख्वाब। इस ख्वाब ने उसे ऐसी अंधी गली में ढकेल दिया जहां से वापस लौट पाना असंभव था। विनोद के जीवन में कर्ण पिशाचिनी के साथ साथ अघोरी बाबा की छाया भी गहरी होती जा रही थी। जब से उसने कर्ण पिशाचिनी के साथ अपनी शक्तियों को बढ़ाया था उसका लालच बढ़ता ही गया। पहले उसने केवल पैसों का लालच किया था, फिर उसने लोगों के राज जानने की इच्छा रखी, लेकिन अब वह अपनी हर एक ख्वाहिश को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसे यह समझ में नहीं आया कि अब उसकी जिंदगी केवल उस शातिर लालच के इर्द गिर्द घूमने लगी थी जिसे वह नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। एक दिन जब वह अपने दरबार में बैठा था एक आदमी उसके पास आया और अपनी समस्याएं सुनाने लगा। वह व्यक्ति लगातार परेशान था, उसकी आंखों में डर था और वह विनोद से मदद की उम्मीद कर रहा था। उसने कहा, बाबा, मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा संकट आ गया है। मेरे बिजनेस में भारी नुकसान हो रहा है और मेरे पास उसे बचाने का कोई रास्ता नहीं है। विनोद ने एक गहरी मुस्कान के साथ उसकी बात सुनी और बिना एक पल गंवाए कहा, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं,
लेकिन यह मुफ्त में नहीं होगा। उस आदमी ने तुरंत हामी भर दी और विनोद ने उसे उस नुकसान को दूर करने के लिए एक खतरनाक और काला जादू करने का सुझाव दिया। ये सब जानने के बाद उस आदमी ने अपनी जान की सलामती के लिए वह काला जादू करने की सहमति दे दी। यहाँ पर विनोद का लालच एक खतरनाक मोड़ ले चुका था। अब उसे लोगों के दुखों का इलाज करने से ज्यादा आनंद उस काले जादू से मिलने लगा था, जिससे वह और भी अधिक शक्ति और धन हासिल कर सकता था। वह समझने लगा था कि हर समस्या का हल काले जादू में छुपा हुआ है। जैसे जैसे समय बीतता गया, विनोद ने एक के बाद एक काले उपायों को अपनाना शुरू किया। उसने कई लोगों के जीवन को बदला, उनकी खुशियां लूट लीं और उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाने का दावा किया। लेकिन हर एक व्यक्ति की मदद के बदले उसे और भी अधिक शक्ति और धन की आवश्यकता महसूस होने लगी। अब वह पूरी तरह से कर्ण पिशाचिनी के अधीन था और उसी के इशारों पर अपने कर्मों को अंजाम दे रहा था। एक दिन विनोद को एक बड़े व्यापारी ने अपने बेटे के लिए एक भविष्यवाणी करने के लिए बुलाया। व्यापारी ने उसे एक मोटी रकम देने का वादा किया था, लेकिन विनोद ने कहा, यह तुम्हारी समस्या का हल नहीं है। मुझे जो चाहिए वह इससे कहीं अधिक है। मुझे तुम्हारा सब कुछ चाहिए, तुम्हारा व्यवसाय, तुम्हारी संपत्ति और तुम्हारी आत्मा। यह सुनकर व्यापारी घबराया, लेकिन वह विवश था और उसने विनोद की शर्त मान ली। विनोद ने व्यापारियों के बीच एक गहरी साजिश को फैलाया, उनके बिजनेस को बर्बाद करने का कदम उठाया और इस प्रक्रिया में अपना लालच और बढ़ाया। लेकिन हर बार उसने एक नया उद्देश्य पाया, एक और चुनौती, एक और चीज जिसे वह हासिल करना चाहता था। अब उसे संतुष्टि का कोई एहसास नहीं था, वह केवल और अधिक चाहता था। अब विनोद ने अपने आप को इतना घेर लिया था कि उसका हर कदम उसके अंदर एक नए अपराध को जन्म दे रहा था। उसके पास अब पूरी दुनिया का धन था, लेकिन उसके दिल में कोई सुकून नहीं था। वह सिर्फ खुद को देखता था, अपने आप को एक महान साधक मानता था जो सबसे ताकतवर बन चुका था। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा कि वह जिस रास्ते पर चल रहा था वह उसे और भी गहरे अंधकार में ले जाएगा। आखिरकार कर्ण पिशाचिनी ने उसे चेतावनी दी, तुम्हारा लालच अब तुम्हारे अंत की शुरुआत बन चुका है विनोद। तुम्हारे द्वारा किए गए हर कदम का परिणाम होगा। लेकिन विनोद ने उस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और भी ज्यादा लालच में डूबता चला गया। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था, वह सिर्फ शक्ति और धन के पीछे दौड़ रहा था। लेकिन कर्ण पिशाचिनी की ताकत और उसके द्वारा किए गए काले कर्म अंततः उसे तबाह कर देंगे। एक दिन विनोद अपने दरबार में बैठा था और लोग उसकी कृपा पाने के लिए उसके पास आ रहे थे। अचानक हवा का रुख बदलने लगा, अंधेरे बादल छाने लगे और सर्द हवाओं ने उसके पूरे महल को घेर लिया। यह एक अजीब सा एहसास था, जैसे समय अपने आप में किसी गहरी उलटफेर की तैयारी कर रहा हो। अचानक विनोद की आंखों के सामने अघोरी बाबा और कर्ण पिशाचिनी के असली रूप प्रकट हुए। उन्होंने अपनी भयानक हंसी के साथ विनोद को घेर लिया और तब उसे समझ में आया कि वह जो करता आया था वह केवल एक भ्रम था, एक खेल था जिसमें वह खुद मोहरा बन गया था। अघोरी ने कहा, तुमने समय के साथ खेला, लेकिन अब समय तुम्हारे साथ खेल रहा है। तुम जितना ही आगे बढ़े हो उतना ही गहरे दलदल में फंसते गए हो। अब तुम्हें अपने किए हुए कर्मों का हिसाब देना होगा। इस पल ने विनोद को पूरी तरह से हिला दिया। वह समझ चुका था कि समय का उलटफेर ही उसे इस हालत तक ले आया था। अब वह जितना भागने की कोशिश करता, समय उससे तेज होता जाता। अंततः कर्ण पिशाचिनी ने अपनी भयानक आवाज में कहा, अब तुम जहां खड़े हो वहां से लौटने का कोई रास्ता नहीं है। तुमने समय को चुनौती दी, अब समय तुम्हारे साथ उलटफेर कर चुका है। विनोद का पूरा शरीर कांपने लगा। उसकी सारी शक्तियां, सारे पैसे और सारी प्रतिष्ठा पल भर में ध्वस्त हो गई। वह अकेला खड़ा था, जैसे किसी पुराने खंडहर में फंसा हो। उसे अब एहसास हुआ कि उसने अपनी आत्मा को खो दिया था और यही उसका सबसे बड़ा अपराध था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि लालच, अहंकार और समय के साथ किया गया खिलवाड़ किसी को भी विनाश की ओर ले जाता है। जीवन में सच्ची सफलता मेहनत, सच्चाई और शांति में है, लेकिन यह सब विनोद को बहुत देर से समझ में आया। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी।
आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।